करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां एसआईए ने शोपियान में 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएम गार्ड की हत्या के मामले में अलियारपुरा इलाके में छापेमारी हुई है। शोपियान के जैनपुरा में टेरालिंक कलेक्टर के यहां छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों इलाकों में छापेमारी अभी भी जारी है। तो शोपियान से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां एसआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएम गार्ड की हत्या के मामले में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। इरशाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। इरशाद, छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है, ताजा अपडेट्स क्या हैं? देखिए, आज सुबह 6 बजे अलियारपुरा इलाके में जो है एसआईए ने छापे मारे। एसआईए के साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी साथ थी, उनकी मदद से ये छापे डाले गए हैं और वहां पे एक उसातिजा उनके घर पे छापे डाले गए हैं, जो एक निजी वहां पे प्राइवेट स्कूल में काम कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि टेरर यानी कि जो ये टेरर फंडिंग को लेकर या टेरर एक्टिविटीज को लेकर ये छापे डाले गए हैं। और उसके बाद जो है जैनपुरा का एक बहुत बड़ा इलाका है जो शोपियान से 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे छापे डाले गए। और कहीं ना कहीं ये इस मामले से जुड़ा हुआ मामला है, जो अच्छन पुलवामा में एक एटीएम गार्ड जिसकी हत्या कर दी गई थी, मिलिटेंटों की तरफ से उसकी जान ली गई थी। तो उसके बाद जो है एसआईए की टीम लगातार इस पे छानबीन कर रही है। और उसके साथ साथ अगर साउथ कश्मीर को देखा जाएगा, जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान भी सबसे संवेदनशील, सिक्योरिटी के लिहाज से हसास तरीन माना जाता है। और वहां जो है एनआईए की रेड डाले जाते हैं या एसआईए की रेड डाले जाते हैं। और हाल ही में जो 2 बड़े जो यहाँ पे एनकाउंटर हुए हैं, जो मिलिटेंटों की तरफ से बहुत बड़ी 2 कार्रवाई अमल में लाई गई है। और उसके बाद जो है मुतहरिक हुई है तमाम तरह एजेंसी। अगर हम पुलिस की बात करेंगे या आर्मी की बात करें, उसके साथ साथ एनआईए एसआईए लगातार इस को लेकर लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर इतने बड़े जो टेरर अटैक हुए हैं वो किस तरह अंजाम दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो है उसमें ओजीडब्ल्यूज का साथ ना हो, तो इसलिए जो है एसआईए की टीम लगातार इसमें छानबीन कर रही है। तो टेरर लिंक को लेकर ये जो है जैनपुरा इलाके में छापे डाले गए, यहाँ पे है शोपियान में छापे डाले गए हैं। और जो जैनपुरा की हम बात करेंगे तो यही बताया जा रहा है कि वो अच्छन में जो है कश्मीरी पंडित की हलाकत के बाद जो है उस तरह की जो है जो छानबीन जारी थी, उसको लेकर आज फिर से एक बार एसआईए की टीम इस जांच पड़ताल में जुड़ी है। तो यही बिल्कुल इरशाद, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टारगेट किलिंग जिस तरीके से हुई थी एटीएम गार्ड की, उसके बाद इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कुछ निकल कर आएगा, जानेंगे आपसे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एसआईए ने पुलवामा में भी छापेमार कार्रवाई की है। अलियारपुरा के साथ साथ पुलवामा में भी छापेमारी हुई है। एसआईए की टीम ने आज दक्षिण कश्मीर के कई और इलाकों में भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकी लिंक समेत अन्य मामलों में यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शोपियान में अभी भी छापेमार कार्रवाई जारी है, तो वहीं दक्षिण कश्मीर के भी कुछ इलाकों में, जिसमें पुलवामा भी शामिल है, वहां पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसआईए की टीम ने दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में आज छापेमार कार्रवाई की है। आतंकी लिंक समेत अन्य मामलों में यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको याद होगा हाल ही में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गडोल इलाके में एक लंबा आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन चला था, मुठभेड़ चली थी। और उसके बाद पुलवामा में एसआईए ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और कई आतंकी लिंक खंगालने की यहां पर कोशिश हो रही है। दक्षिण कश्मीर वही इलाका है जहां पर आज से कुछ समय पहले तक भारी भरकम आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीर बदल रही है, यहां पर आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी के मद्देनजर एसआईए की टीम एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलवामा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के कुछ और भी इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है। आतंकी लिंक खंगालने की यहां पर कोशिश हो रही है और इसी मामले में यह छापेमार कार्रवाई हुई है। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन पुलवामा में और यहाँ पर जो एसआईए की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है। जो संजय कुमार की हलाकत हुई थी इसी साल फरवरी में, उसी सिलसिले में तहकीकात जो है वो चल रही है और इस सिलसिले में एसआईए की टीम है और इनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ है। और यहाँ पर अच्छन में पहले ही ये जो एसआईए की टीम है वो इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। आज फिर से यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस वक्त पूरी
टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई अभी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। और एसआईए ने अनंतनाग में 2 अलग अलग स्थानों पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के साथ साथ कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है और जानकारियों के मुताबिक अनंतनाग में भी 2 अलग अलग स्थानों पर छापे पड़े हैं। एसआईए ने पहलगाम में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी के घर पर यह छापा मारा है। वहीं अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में भी 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। अनंतनाग में भी 2 अलग अलग जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। अनंतनाग का गडोल इलाका आपको याद होगा, जहां बीते दिनों आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। लंबी मुठभेड़ चली थी और 3 आतंकवादियों को इसमें ढेर किया गया था। वहीं एसआईए ने अनंतनाग के इन्हीं 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। पहलगाम में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी के घर पर छापा मारा है। वहीं बिजबहरा इलाके में भी 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टेरर लिंक खंगालने की यहां पर कोशिश हो रही है और इसी के मद्देनजर एसआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ पहलगाम में एक पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी के घर पर छापा पड़ा है, तो वहीं अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में भी 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। शोपियान के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी के घर पर छापा पड़ा है पहलगाम में। और वहीं बिजबहरा की अगर बात करें तो यहां पर 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। माना यह जा रहा है कि टेरर लिंक यहां पर हो सकते हैं। जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी कि लंबे समय से आतंकवादी यहां पर शरण लिए हुए थे और फिर सेना के साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई, 3 आतंकवादी इसमें ढेर हुए हैं और इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर टेरर लिंक को खंगालने की कोशिश हो रही है। इसी के मद्देनजर छापेमार कार्रवाई को एसआईए ने अंजाम दिया है। शोपियान में भी छापेमार कार्रवाई जारी है 2 अलग अलग जगहों पर। तो वहीं दक्षिण कश्मीर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी के घर पर छापा पड़ा है और वहीं बिजबहरा में भी 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई को एसआईए ने अंजाम दिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआईए ने छापेमार कार्रवाई को अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया है। शोपियान और खासतौर पर अनंतनाग के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां एसआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जून के महीने में इसी तरह पुलवामा और अनंतनाग समेत कई जगहों पर एसआईए की टीम पहुंची थी और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और एक बार फिर से दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में छापेमार कार्रवाई जारी है। पहलगाम में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी के घर पर छापा पड़ा है और वहीं अनंतनाग के बिजबहरा में भी 2 आवासीय घरों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टेरर लिंक खंगालने की कोशिश की जा रही है। और समय समय पर इसी तरीके से छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल्स का बांडाफोड़ भी हाल ही में किया गया था। हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। और अब एक बार फिर से एसआईए संदिग्ध घरों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसमें बिजबहरा के 2 आवासीय घर शामिल है। इसी के मद्देनजर यहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल का रुख करेंगे, जहां स्पीति घाटी के गरीब तबके के करीब 175 मजदूर 12 सालों से समुदो काजा ग्राम्फू सड़क पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सीमा सड़क संगठन के 108 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा इन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके रोजी रोटी का संकट अब खड़ा हो गया है। इन मजदूरों में स्पीति घाटी के सबसे गरीब तबके के लोग शामिल हैं, जिनके बूढ़े माँ बाप, एकल महिला, तो किसी के बेटे और बेटियां छोटी हैं। सीमा सड़क संगठन के आला अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा फंड मुहैया नहीं कराने के चलते मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है। फील्ड फंक्शनिंग को बताना चाहिए ना, क्योंकि मतलब इसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ये चीज जो है इसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं हमारे लाहौल स्पीति जिले में, लाहौल और स्पीति दोनों में। और इसमें हमारे जो लोकल्स हैं लाहौल के हो गए, काजा, स्पीति, हर दूर दराज इलाके में लोग को काफी इसमें फायदा होगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो समझ लीजिए घर पे ही पहुंच रहा है लोगों की सुविधा के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र की बकरास में देर शाम एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री हर्षवर्धन ने पांवटा साहिब से क्यारी गुड़ाह के लिए बस सेवा को शुरू कर हरी झंडी भी दिखाई और खुद भी बस में सफर किया। कि बहुत लंबे अरसे से जो आपकी मांग थी कि इस क्षेत्र में HRTC की सरकारी बस जो है उसको लगाया जाए, आज आपकी जो मांग है वो विधिवत रूप से पूरी हुई है। और ये जो आपकी बस सर्विस है ये हर रोज जो है कैरी घुंडा से बकरार, कैरी घुंडा से पांवटा जाएगी और पांवटा से वापिस कैरी घुंडा आएगी। जैसा भी शानगला जी ने कहा कि जो सरकारी बस है उसमें विशेष करके महिलाओं को जो है वो आधा किराया लगता है, और हमारे जो विकलांग है और जो है मुफ्त में है। इसलिए इस सरकारी बस को कामयाब करने के लिए जो है ना आपने इस बस में बैठना भी है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो नौजवान और आम परिवार से जो है हमारा मुख्यमंत्री आम परिवार से संघर्ष करके जो है आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा है। और हम सबका लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। आज हिमाचल प्रदेश पे आप हैरान होंगे 76,000 करोड़ रुपए का लोन है। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयराम जी की सरकार थी, उसने कोई 30,000 करोड़ रुपए का 5 सालों में लोन दिया, मगर विकास नाम की चीज कहीं नहीं दिखाई। जब चुनाव नजदीक आया तो आपको याद होगा चिट्ठी छाप दी थी उन्होंने कि यहाँ से क्या ही होगा, बस भी चलेगी, यहाँ से वहां भी चलेगी। 5 साल कुछ नहीं किया और ना कभी बस शुरू की। और हमने, जैसे मेरे को कई लोग लिखते थे कि जी सरकारी बस शुरू हो, हमने जो वायदा किया था आपसे, हमने उस वायदे को पूरा किया। अभी तो हमने एक प्रस्ताव लाया सरकार ने कि जो ये आपदा आई है, ये जो मुसीबत आई है हिमाचल प्रदेश में, इसके लिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और 12,000 करोड़ रुपए की मांग की हमने केंद्र से विधानसभा में प्रस्ताव के रूप में। मगर आप हैरान होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जयराम जी और इनके सभी विधायक, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने उसका विरोध किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता है कि हमने राजनीति करनी है, हमने कांग्रेस का विरोध करना है। आज दिल्ली में इनकी सरकार है, अगर जो कोई आपदा आई थी या हम पैसे मांग कर रहे थे या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे थे, तो वो हिमाचल के हितों में है। हिमाचल के हितों में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल के हितों में भी जो है वो कांग्रेस की सरकार हाँ से हाँ भी जो है वो मिला दी गई। हिमाचल की जनता सब कुछ देख रही है। और आने वाले समय में अगर आप देखना, अगले साल जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यहां 110 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि शिमला में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनमें से 80% युवाओं के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है।
प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपदा के बाद चल रहे राहत कार्य को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की सुखू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल की हर संभव मदद की है और मदद का ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन अब प्रदेश जानना चाहता है कि हिमाचल सरकार ने राहत कार्य में अपना पैसा कितना लगाया है। कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। फिर मदद करने वाली टीमें भी NDRF की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी NDRF की, 13 एक बार लगी थी और 5,000 घर पहले, 6,000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है वो भारत सरकार ने दिया जी। सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए दिए, क्या ये मदद नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया? आगे बढ़ेंगे और गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर भाजयुमो ने सुखू सरकार पर हमला बोला है। भाजयुमो के प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनय छिंटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को लेकर अपनी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, मगर अब हिमाचल सरकार की तरफ से जो मामले में कार्यवाही की जानी है वो नहीं हो रही है, जो बेहद निंदनीय है। मैं आप लोगों के माध्यम से वर्तमान सरकार के नेता से पूछना चाहता हूं कि जब आप शिलाई में उस भाषण को आप दे रहे थे और जब आप कह रहे थे कि सड़कों पर हमारा खून बहेगा, लेकिन जनजातीय के पक्ष में हम आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी तमाम प्रकार की सहायता देने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही आपने जनजातीय क्षेत्र के इस मुद्दे में गिरिपार की जनता के बीच समाज को धड़े में बांटने का आपने जो प्रयास किया, क्या वास्तव में यह वाजिब है? क्या वास्तव में यह बात जायज है कि आपको इस तरीके की बातचीत करनी चाहिए? और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात उनको बताना चाहता हूं कि गिरिपार की जनता ने आपके पूरे परिवार को, आपको बहुत ज्यादा समर्थन राजनीतिक तौर पर किया है। आपको गिरिपार की जनता ने नेता स्थापित करवाया और ये वही शिलाई विधानसभा की क्षेत्र से आते हैं जहां पर पूरा का पूरा एरिया ट्राइबल हुआ है और उस क्षेत्र के आप विधायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने पूरी प्रक्रिया के तहत आपको यह मुद्दा दिया है और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सांसद के अंदर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर ये बोलते हैं कि जनजातीय समाज के पक्ष में कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं, क्या जिला सिरमौर के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं?
चलिए आगे बढ़ेंगे और सोलन पुलिस ने पिछले 2 महीने में जिले में 2 बड़े चिट्टा तस्कर गिरोह का भांडा फोड़कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में करीब 168 ग्राम चिट्टा बरामद भी किया गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस इनके और भी गैंग और मेंबरों की तलाश कर रही है। एसपी ने यह भी कहा कि सोलन पुलिस लगातार चिट्टे तस्करों को लेकर जिला में अभियान भी चला रही है और इसमें बाहरी राज्यों में भी दबिश दी जा रही है। जिला में सक्रिय 2 बड़े चिट्टा तस्करी के नेटवर्क्स के ऊपर सर्विलांस माउंट किया और इसमें पता चला कि ये 2 नेटवर्क्स में काफी सारे आरोपी जो है जिला में चिट्टा तस्करी में संलिप्त हैं। इन दोनों नेटवर्क्स को सुनियोजित तरीके से ब्रेक किया गया। इनमें 6 FIR जिला के अलग अलग थानों में पंजीकृत की गई और इनमें 16 अक्यूज्ड जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है और इसमें 167 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी संलिप्त है जिसको बरामद किया गया है। इनकी आगामी जांच में पाया गया कि ये जिला के और प्रदेश के 250 से ज्यादा स्थानीय युवकों के संपर्क में थे और ये दोनों नेटवर्क तकरीबन पिछले 3 साल से क्षेत्र में एक्टिव है। और खबर ऊना से है जहां के लोअर बसाल में 28 वर्षीय प्रवासी महिला की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रेणु देवी के तौर पर हुई है। मृतका महिला पिछले करीब 1 महीने से किराए के इस मकान में अकेली रह रही थी। ऊना पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। हमें सुबह पुलिस स्टेशन सदर में सूचना मिली थी कि बाबा रुद्र नाम के समीप एक घर है और इस घर में एक प्रवासी महिला रहती थी और उसका संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो हत्या मालूम होती है। मैं भी यहाँ पर मौके पर अपनी टीम के साथ आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि किसी तेजदार हथियार से जो है उसका गला रेत कर जो है हत्या करना प्रतीत हो रहा है। परंतु फिर भी हमने पुष्टि करने के लिए RFSL धर्मशाला के एक्सपर्ट्स को, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया है और मौके की गहन छानबीन की जाएगी और इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और प्राथमिकता के आधार पर इसका अन्वेषण। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। से पंडो तक 4 लेन केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश।
जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए। हल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज धर्मशाला में ICC मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी गगल चौक पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। गगल से सीधे शहीद स्मारक धर्मशाला ये ट्रॉफी ले जाई जाएगी, जहां शहीदों को नमन करने के बाद शहर भर में इसका प्रदर्शन होगा। शाम 5 बजे आमो खास के दर्शन दीदार के लिए इस ट्रॉफी को HPCA क्रिकेट स्टेडियम में रखा जाएगा। लोगों को शाम 4 बजे के बाद फ्री में एंट्री दी जाएगी। गेट नंबर 2 से लोगों को जाने की इजाजत होगी, जब ये ICC मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का दीदार लोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ इस ट्रॉफी का स्वागत हो गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ICC मेंस वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची थी। तमाम अधिकारियों के साथ यहां पर आम जनता भी इस ट्रॉफी का दीदार करने पहुंची हुई थी। ढोल नगाड़ों के साथ इस ट्रॉफी का यहां पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 18 देशों का भ्रमण कर ये ट्रॉफी यहां लाई गई है और भारत में 8 वेन्यूज ऐसे हैं जहां पर इस ट्रॉफी को घुमाया जाएगा, ले जाया जाएगा। और आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, ऐसे में ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में भी इस ट्रॉफी को ले जाया जाएगा। आमो खास के दीदार के लिए HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4 बजे इस ट्रॉफी को रखा जाएगा, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आम जनता भी खास इंतजामात के बीच इस ट्रॉफी का दीदार अपनी आंखों से कर सकेंगे। आज बहुत हर्ष का विषय है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे आज जो सेलिब्रेशंस यहाँ चल रही है, उसके साथ ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी यहाँ पे है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हर्षोल्लास ऐसे ही बना रहेगा और पर्यटन को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे लगता है जो 5 मैचेस हमारे धर्मशाला को मिले हैं वर्ल्ड कप के, इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ से मिलेगा। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को। और मैं बाय द वे आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 का कि आपने हमें कवर कर रहे हैं। बट आई थिंक जैसे इन्होंने कहा राहुल जी ने, चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। और अब बहुत सन्नी डेज, बहुत ब्यूटीफुल समय जो है धर्मशाला में आ गया है और अभी 2-3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट मैचेस के साथ जो है एक बार फिर से जो है दोबारा से पटरी पे आएगा कारोबार, पर्यटन और टूरिस्ट। जिस तरह से आज हमने रिसीव किए हैं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी धर्मशाला। ये पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है और पूरे धर्मशाला के लिए भी गर्व की बात है कि पूरे देश में 8 वेन्यू है, उसमें से हमारा धर्मशाला भी एक है उस वेन्यू में। और टूरिज्म के लिए कितनी प्रमोशन है, ये आप लोग उत्साह से ही देख सकते हैं। ये होटल इंडस्ट्री भी आपको बता सकती है कि जो उनके पास रैकी आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, वो कितनी हाइप है। पूरे धर्मशाला के आसपास 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी एक कमरा नहीं मिल रहा किसी को ठहरने के लिए। को दुनिया के भ्रमण पर ले जाया गया था। 18 देशों का भ्रमण करके इसको वापस यहाँ पर लाया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसको जो है सबसे पहले ये जो वर्ल्ड कप की जो ये ट्रॉफी है, इसको सेंट टिटू स्पेस, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसके थ्रू जो है धरती से, जमीन से जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर
जो है वो ले जाया गया था और इसकी बाकायदा उस वक्त 4K कैमरास के जरिए जो है वो शूट किया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ग्लोब में सबसे ऊपर जो है यही वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। और उसके बाद जो है फिर इसको दुनिया भर के अलग अलग देशों में घुमाया गया था। वो दुनिया के जो देश थे, वो चाहे हम लोग बहरीन की बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे वो हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, हर देश में, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की, इंग्लैंड की और मेजबान भारत की बात करें, हर जगह जो है उसे घुमाया गया था। और अब क्योंकि मेजबान भारत में ये पहुंच चुकी है, ये जो है ये ट्रॉफी है, अंतिम बार जो है इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका से 3 सितंबर को इसे फिर भारत में लाया गया और 4 सितंबर को ये भारत में पहुंच गई और भारत में पहुंचाने के बाद इसे अलग अलग शहरों में घुमाया गया और आज इसे देवभूमि हिमाचल की सबसे खूबसूरत जो जगह है धर्मशाला, वहां पर लाया गया है और धर्मशाला में भी अलग अलग जगहों में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। खासतौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो इसे गग्गल चौक पर ही प्रदर्शित करने वाले हैं, फिर बाया चातरू होते हुए इसे धर्मशाला में ले जाया जाएगा, फिर शहीद स्मारक में इसको प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, शहीदों को नमन किया जाएगा। उसके तुरंत बाद पूरे शहर में घुमाते हुए बाया कोतवाली बाजार से होते हुए ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वहां पर फिर प्रदर्शनी की जाएगी। तो शाम को फिर जो है आमो खास के लिए इसे एचपीसी के स्टेडियम में जो है वो प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। देखिए लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए काफी आतुर है, लोगों में काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो आज आपके शहर में पहुंच चुकी है। आप लोगों के लिए भी बाकायदा सेल्फी लेने का जो है या तस्वीरें ताउम्र के रखने के लिए जो है मौका इस वक्त यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। आप उस मौके को बिल्कुल भी ना गवाइए क्योंकि एचपीसी की ओर से भी आज जो है वो 2 बजे आप लोगों के लिए गेट नंबर 2 जो है शाम 4 बजे के बाद से खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल फ्री एंट्री होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है उस भव्य जो आयोजन है उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो है अपने कुछ सपने संजो सकते हैं इस आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। तो देखिए अब यहाँ से क्योंकि यहाँ से अब जो ये ट्रॉफी लाई गई है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है और यही ट्रॉफी जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो ले जाई जाएगी और वहां पर जो है लोगों के लिए प्रदर्शनी पर के लिए रखी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 के कैमरे की मार्फत जो है वो देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू में आयोजित रोजगार मेले में 105 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यहां केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है, उसे पूरा किया जा रहा है। पीएम युवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकें। ताकि हम उस बैकलॉग को क्लियर कर सकें। नतीजा ये कि यदि हम ज्यादा पोस्ट ऑफिस से संबंधित, पोस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित लोगों को नौकरी दी गई है। बहुत अच्छा कैरियर उनका बनेगा और आज़ादी के अमृत काल में उनको नौकरी दी गई है। और जब देश तरक्की कर रहा है, खुशहाल हो रहा है, देश का दुनिया का शक्तिशाली देश बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए उत्तर बढ़ रहा है, ये बच्चे जिनको आज नौकरी मिली है, ये 2047 में जब देश 100 साल आज़ादी के मनाएगा उसके गवाह होंगे और देखेंगे देश दुनिया का विकसित देश, समृद्ध देश, ताकतवर देश, विश्व गुरु बनकर उभरेगा। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट बहुत सारे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम और बहुत सारी स्कीम है, जिसमें स्वनिधि स्कीम, जो विश्वकर्मा, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम, इसके दिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो लोन देकर अपना काम शुरू करने के लिए स्कीमें बनाई गई हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, लोगों को नौकरी मिल सकेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष और गांदरबल के पूर्व विधायक शेख इशफाक जब्बार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उसमें ऊर्जा भरने के लिए गांदरबल में एक कार्यकर्ता बैठक की अध्यक्षता की। आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर जब्बार ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आग्रह किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जब्बार ने जनता से जुड़ने और उनकी चिंताओं को समझने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने उनसे सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ने और पार्टी संदेश पहुंचाने और उनका समर्थन हासिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह भी किया। अपने साथियों से बात की यहाँ की तमीर तरक्की के लिहाज से और जो इनकी ग्रीवेंसेस है यहाँ नाले सिंध के लिहाज से, इसको हमने ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाया है।
जो यहाँ नाले सिंध का मामला है, हमने इनको कहा कि यहाँ एक ब्लॉक PRI ब्लॉक रखा जाए जिसमें जो मैनुअल लेबरर्स है जो पिछले दहाइयों से काम अपना वो मैनुअली करते आए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, अपना काम काज रोजी रोटी का उनका सवाल है वो करते रहे। और दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में रविंद्र रैना ने बताया कि बैठक में अमित शाह ने उन्हें नगरपालिका और लोकसभा चुनावों सहित आने वाले सभी चुनावों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के काम को लेकर भी जागरूक करने को कहा है। और चूंकि हमारी नेशनल पार्टी है, बहुत बार हमारे जो नेशनल लीडरशिप है, हमारे जो बड़े नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर आते हैं। फिर जब अलग अलग स्टेट्स की लीडरशिप के साथ भी मरकज के अंदर दिल्ली में इस प्रकार की बैठकें होती हैं, तो ये हमारी तंजीमी मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल, जो पार्टी के काम आते हैं। चूंकि आपने जिक्र किया कि आने वाले दिनों में यहां शहरी इलेक्शंस हैं, पंचायतों के इलेक्शंस हैं, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, असेंबली के इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के नुक्ते नजर से इलेक्शंस को देखते हुए पार्टी के कामों को और बढ़ाना, पार्टी की मजबूती करना, जो काम सरकार ने किए हैं उसको जनता तक पहुंचाना, लोगों के मसाइल दूर करना, लोगों की सुनवाई हर शहर गांव में हो, इसके लिए अपने जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनको काम में लगाना, इस किस्म की बहुत सारी गुफ्तगू इन मीटिंग्स में रहती है। और ये पहली बार तो मीटिंग हुई नहीं है, होती रहती है। मोटे तौर पर क्या माने, क्या यूएलबी के लिए तैयारी है या लोकसभा के लिए फाइनल? बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है, चाहे शहरी चुनाव है, पंचायती चुनाव है, डीडीसी है, बीडीसी है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है या असेंबली का इलेक्शन। डायरेक्शन क्या आई आपको? क्या आपको बोला गया कि आप लोकसभा के लिए तैयार रहें या म्युनिसिपल पोल्स पहले करनी है? हमें कहा गया आप अपनी पार्टी का तंजीमी नेटवर्क मजबूत करें, जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, वो असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, शहरी हो, पंचायती हो, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा उस की तैयारी में हमने रहना है। मतलब सियासी तौर पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी कल कोई भी इलेक्शन आता है तो मैं उसके लिए मेरी तैयारी पूरी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सुख शांति की कामना के साथ खत्म हुआ दुर्गा सेवा समिति द्वारा आयोजित गणेश उत्सव। जी हां, शोभा यात्रा के बाद गिरी गंगा में गणपति जी का विसर्जन किया गया। और खबरों का सिलसिला आगे जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस गांव से एक्सक्यूज मी मैडम। कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र।
पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबर पुंछ से, जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित करमाड़ा गांव के सरकारी हाई स्कूल में सेना और पुलिस की तरफ से नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सेना की सरला बटालियन के कमांडिंग अधिकारी और एसपी पुंछ विनय शर्मा ने उपस्थित लोगों को नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के साथ ही क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार से सचेत रहने के प्रति जागरूक किया। बखूबी निभा नहीं सकते, हम वैसे अपना टास्क इमामुल शरीफ यूथ जो है वो ड्रग की तरफ जा रहा है, तो हम क्या क्या तरीके अख्तियार करें जिनसे हम उन बच्चों को इस बीमारी से रोक सकें। आज हमारे नौजवान जो हैं वो इस मसले में शामिल हो रहे हैं, तो उनकी कोशिश थी कि हम मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें, माँ बाप से बात करें, बच्चों से बात करें, यूथ से बात करें। और बड़ी खुशी की बात है कि खड़ी करमाड़ा का यूथ बहुत तादाद में जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल थे। सारे पंचायतों के सरपंच, 5 PRI सारे लोग शामिल हुए और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि SSP साहब ने और जो आर्मी ने यहाँ प्रोग्राम रखा है ये नहायत ही खुशगवार है और खुशाइन है, और हम भी इसमें आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं कि इस नशा मुक्त को, इस बीमारी को यहाँ से दूर कैसे किया जाए। यहाँ पर तकरीबन 300-400 आदमी यहाँ मौजूद था और ये एक अवेयरनेस कैंप था कि यूथ को हम किस तरह अवेयर करें कि जो ड्रग्स है वो एक लानत है। क्योंकि आप हाल ही में 2-4 दिन पहले भी आपने सुना कि एक लड़का जो शायद बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था इसी ड्रग्स के सिलसिले में, तो ये खासकर प्रोग्राम उस सिलसिले में था। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं तमाम जो यूथ्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप इस लानत से हट के आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, ताकि हमारा जो आने वाला वक्त है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल शांत रहे। और शोपियान में कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन ने बिजली बिल और किसान क्रेडिट ऋण में छूट प्रदान करने के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता अबरशीद पंडित ने किया था, जिसमें कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के सदस्य और आम जनता शामिल थे। इसीलिए आए हैं कि इनके दिल में गरीब, मजदूर और किसान की दर्द है। मकसद हमारा एक ही है, मानना हमारा एक ही है कि सरकार चलाने वाले सरकार चलाए, कुर्सियों पर बैठने वाले आला अधिकारी बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है। ऑफिसर उनकी हम इज्जत करते हैं, मुलाजिमों की हम इज्जत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हम इज्जत करते हैं, मगर उनको हमारे मजदूरों को इज्जत देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। ये मजदूरों की आवाज है, ये मजदूरों की आवाज है, ये यही नहीं रुकेगी। हमने ऐद किया है कि हम जिले शोपियान में इस आवाज को, मजदूरों की आवाज को, इस दर्द को, मजदूरों की इस दर्द को आप जानते ही हैं। 44 कोड, 44 लेबर लॉज थे मजदूरों के, और इस तानाशाही सरकार ने खत्म करके 4 कोड बना दिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और फटाफट अंदाज में 10 मिनट में रुख करेंगे 50 खबरों का। सुख शांति की कामना के साथ खत्म हुआ दुर्गा सेवा समिति द्वारा आयोजित गणेश उत्सव। शोभा यात्रा के बाद गिरी गंगा में हुआ गणपति विसर्जन।
प्रदेश टैक्सी यूनियन अध्यक्ष ने सौंपा बिलासपुर एसपी को ज्ञापन। कहा, टैक्सी को बचाने के चक्कर में टैक्सी के बजाय पर्सनल नंबरों वाले वाहनों का हो रहा है प्रयोग। आईआईटी मंडी ने बनाई वैक्सीन पोर्क टेप वार्म से होने वाली मिर्गी की होगी रोकथाम। नूरपुर के छतर आश्रम में अंबर महाजन ने बनाया अपना जन्मदिन। दिव्यांग बच्चों संग केक काटकर बांटे उपहार। अतिक्रमण हटाने को लेकर निगम की मुहिम जारी। अतिक्रमणकारियों पर निगम कसेगी शिकंजा। सुखू सरकार पर जमकर बरसे महेंद्र धर्माणी। कहा, भाजपा के धरने से कांग्रेस सरकार की चिंता बढ़ी। साईं लाडी शाह समिति ने आज मॉल रोड पर किया विशाल भंडारे का आयोजन। करीब 6000 लोगों में हुआ प्रसाद वितरित। सोलन में पिछले 2 महीने में 2 बड़े चिट्टा तस्करों का भांडाफोड़। 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सीएमओ कार्यालय हमीरपुर में 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। बीमार सीनियर सिटीजन्स को घर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर हुई चर्चा। किरतपुर मनाली 4 लेन सुरंग में हादसे के मामले को लेकर हड़ताल पर बैठे मजदूर। हादसे में हुई थी नेपाली मजदूर की मौत। प्रियंका गांधी सोलन के लिए रवाना। नगलोक मंदिर दर्शन के लिए जा सकती हैं प्रियंका गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली, पंजाब सहित 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापेमारी। निज्जर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सिख गेटअप में आए हमलावरों ने की थी हत्या, जिन्होंने 50 से ज्यादा गोलियां चलाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को 26 सितंबर की शाम करीब 4 बजे हार्ट अटैक आया। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। मथुरा में आधी रात को पटरी से उतरी प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई ट्रेन। ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबा दिया था एक्सीलरेटर। इटावा में युवती के ऊपर से गुजरी ट्रेन। बाल बाल बची युवती की जान। युवती का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा में तलाकशुदा दंपति ने किया सुसाइड। बंद कमरे में मिला शव। कमरे में सुसाइड नोट मिला। सेक्टर 122 की घटना। औरैया में चोरों के गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार। आरोपी रेकी कर खाली पड़े घरों को बनाते थे निशाना। बदमाशों पर चोरी के 20 से ज्यादा मामले दर्ज। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई मामले पर एसपी सांसद शफीरुख रहमान बर्क बोले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बर्क ने की तारीफ। बर्क ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत अच्छा है। पीएम मोदी की युवाओं को सौगात। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। 19 महीने में 9वां रोजगार मेला। लड़की की पाकिस्तानी कहानी निकली फर्जी। मेरठ की लड़की ने खुद को पाकिस्तानी बताया। 3 दिन पहले घर से लापता हुई थी। मुरादाबाद में ट्रेन में मिली थी लड़की। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 महिला और 1 बच्चे को रौंदा। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। अमेठी में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर। 2 ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। उन्नाव पुलिस ने किया शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट का खुलासा। 3 शातिर चढ़े हत्थे। कैश, मोबाइल और तमंचा बरामद। बस्ती में अजगर दिखने से लोगों में दहशत। वन विभाग को दी गई सूचना। लोगों में डर का माहौल। भादेश्वर नाथ गांव की घटना। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार। 22 सितंबर को लूट की वारदात को दिया था अंजाम। लूट का पैसा, बाइक और हथियार बरामद। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। 1 तस्कर को लगी गोली। कोतवाली क्षेत्र के भनेड़ा रोड की घटना। बदायूं में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया अरेस्ट। 4 तमंचे, कारतूस चोरी के जेवर मिले। मथुरा अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गोवर्धन के अड़ींग इलाके में 4 दुकानों को तोड़ा। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। कासगंज में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े बाइक की डिग्गी से करीब 4 लाख उड़ाए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
देश के अलग अलग शहरों में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कनाडा के मुद्दे पर श्रीलंका ने किया भारत का समर्थन। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा, आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है। प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से दी मात। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दुनिया पर फिर मंडराया खतरनाक बीमारी का खतरा। नई बीमारी एक्स को लेकर WHO ने अलर्ट किया जारी। इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर में पत्थरों के नीचे दबी मिली लाश के पास मिले नारियल और पूजा का सामान। 8 दिन पुराना बताया जा रहा शव। टोना टोटका में हत्या की जताई जा रही आशंका। शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला। 4 नई तहसीलों को मंजूरी। पोंडा, कटंगी, रीवा और पिछोर तहसीलों पर लगी कैबिनेट की मोहर। चुनाव से पहले सरकार का तोहफा। 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 39 सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे पार्टी कार्यकर्ता। कल इंदौर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह भी होंगे शामिल। सीएम शिवराज महिला समूहों को देंगे तोहफा। भोपाल के जंबूरी मैदान में स्व सहायता समूह का बड़ा सम्मेलन। साथ में स्कूटी भी की वितरित। बीजेपी की दूसरी सूची पर रणदीप सुरजेवाला ने बोला हमला। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे सनम। कांग्रेस के भय से केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रहे हैं। टिकट मिलने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह पार्टी का आदेश है और मैं पार्टी का सिपाही हूं। वो जो कहेंगे मैं करूंगा। भाजपा 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से बुरी तरह पटखनी दी। 2 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 पदक अपने नाम किए। मिड डे मील घोटाले मामले में मंत्री राजेंद्र यादव पर ईडी ने की छापेमारी। बहरोड, विराटनगर सहित कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई। करौली में कांग्रेस इलेक्शन ऑब्जर्वर किरण चौधरी करेंगी बैठक। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 90 से अधिक उम्मीदवारों ने मांगे टिकट की रेस में सपोटरा विधायक और मंत्री रमेश मीणा, करौली विधायक लाखन सिंह समेत कई दिग्गज। अलवर के नौगावा गांव के पास कार की टक्कर से बाइक पर सवार दंपति और उनकी बेटी की मौत हो गई। दंपति का शव टब्बूकड़ा के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया, जबकि बेटी ने अलवर लाते समय रास्ते में दम तोड़ा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के अलर्ट पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।